हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हमारी भागवत चर्चा चल रही है। अब एक बार क्या हुआ, बिना दृष्टांत के कहते हैं भागवत में कि पता नहीं चलता, इसलिए वक्ता को अच्छे दृष्टांत देने चाहिए कि किस तरह से भगवान ने सब पर कृपा करी। तो शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित को, राजन, अब एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण कुल में तो जन्मा था, लेकिन एक बार वो वन में गया और वहाँ पर उसने किसी को काम पीड़ा करते देखा और उसका जो मन है वो भटक गया। वो अपने मन पर कंट्रोल ना कर पाया और घर आकर उसने निश्चय किया और वो उस वेश्या के घर जाकर और उसको मनाकर अपने घर ले आया और उसके साथ रहने लगा और नित्य गलत काम करता। उसको खुश करने के लिए चोरी चकारी और बहुत ही तरह के गलत काम उसने करने शुरू कर दिए। अजामिल ने अपने जीवन को नर्क जैसा बना लिया। वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में, स्त्री आसक्ति में और गलत कामों में उलझ कर रह गया। अब क्या हुआ, एक दिन वहाँ से साधुओं की टोली निकली और अजामिल के साथ जो स्त्री रह रही थी उसने उनको अपने घर में आमंत्रित किया। वैसे तो भागवत में लिखा है कि वेश्या के घर का खाना नहीं खाना चाहिए साधुओं को, लेकिन उनको पता ही नहीं था क्योंकि वो अजामिल के साथ रहती थी। उन्होंने सोचा इसकी स्त्री है। उसने रसोई बनाई और उन साधुओं ने खाना खा लिया। बाद में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा, हमें अजामिल का कल्याण करना है क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और इस तरह के काम कर रहा है। तो उन्होंने अजामिल को कहा, तेरे घर एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तू नारायण रखना। उन्होंने कहा, मैं उसका नाम नारायण क्यों रखूं? उन्होंने कहा कि नारायण नाम रखने से तुझे लाभ होगा और तेरा बेड़ा पार होगा। उसने कहा, ठीक है, जब मेरे घर पुत्र पैदा होगा तो मैं उसका नाम नारायण रख दूंगा। तो इस तरह से वो साधु जन आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय बाद अजामिल के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने नारायण रख दिया। अब अजामिल की जो आसक्ति थी वो पुत्र में भी हो गई, पुत्र मोह में भी पड़ गया और हर वक्त नारायण नारायण बुलाता रहता। कुछ समय बीता, धीरे धीरे अजामिल बीमार रहने लगा और नारायण नारायण चिल्लाता रहता। अभी अजामिल का 12 वर्ष का जीवन रहता था, लेकिन उसको यमपुरी से लेने के लिए यमराज आ गए और उन्होंने कहा यम के गणों ने कि तुम्हें जाना पड़ेगा। अजामिल लेटा हुआ था, लेकिन इतने में ही क्योंकि वो नारायण नारायण कह रहा था तो बैकुंठ से भी गण आ गए। उन्होंने कहा ये भगवान का नाम नहीं लेता, ये तो नारायण अपने पुत्र को बुलाता है। लेकिन उन्होंने कहा गणों ने कि नहीं, क्योंकि ये अपने समय के अनुसार नारायण नारायण करता है, इसलिए जो नारायण नाम लेता है चाहे जाने अनजाने में लेता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं और अभी इसकी आयु के 12 वर्ष हैं तो तुम इसको नहीं ले जा सकते। इस तरह से गणों को वापस जाना पड़ता है और ये सारी बात अजामिल सुन रहा होता है। और अब अजामिल फैसला कर लेता है कि मुझे किसी भी तरह से अपने आप को सुधारना है और अपनी ईश्वर भक्ति को बढ़ाना है और अपना जीवन सफल करना है, क्योंकि मैंने नारायण नाम लिया तो ही नारायण ने इतनी कृपा की कि मेरे अपने बच्चे के नाम लेने पर ही, और अगर मैं असल में भगवान की भक्ति करूँगा, भगवान की शरण में जाऊंगा तो मुझे कितना लाभ होगा। और उन साधु जनों को धन्यवाद कहने लगा और उस दिन से उसने अपने जीवन को संवार लिया और वन में जाके तपस्या करने लगा और भगवान की भक्ति लगने लगा। सामने आने पर भगवान के यम गण आए और अजामिल को लेकर गए, क्योंकि उसकी 12 साल की आयु वापिस रहती थी। तो इस तरह से ये सब दृष्टांत इसीलिए हैं कि इनको जानकर समझकर हम अपने जीवन को संवार सकें। जीवन को संवारना कलयुग में इतना आसान नहीं है, क्योंकि संगति का बड़ा असर होता है। चाहते ना चाहते हुए भी हम उन चीज़ों को देखकर उस पर अमल करते हैं, पर फिर भी अगर हम अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन पर कंट्रोल करते हैं तो हम बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करते हैं और जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनका हमें लाभ मिलता है और संगति और सत्संग करने से हमारे कर्म जलते हैं। जितना हम भगवान का जाप करते हैं
हमारे किए हुए गलत कर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ऐसा मेरे से प्रश्न करते हैं कि हम जाप तो निरंतर कर रहे हैं और अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमारे कर्म जल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, जानते हुए भी कि ये काम गलत है, और करते हैं और जाप भी करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। प्रायश्चित करने का मतलब है कि अगर हमने एक बार कोई गलत काम किया है और उसको दोबारा नहीं करेंगे, तभी हमें उसका अच्छा फल मिलेगा और तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। तो वो कहते हैं, सुखदेव जी राजन, इस तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर को याद करना चाहिए। ये हमारा जीवन बड़ा अमूल्य होता है, जो मनुष्य जीवन होता है, और इसी में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम, आजकल तो कोई अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखता ही नहीं है। पहले तो लोग इसीलिए राम, नारायण और इस तरह के नाम इसीलिए रखते थे कि हमें अभ्यास होगा और अंत समय में शायद हमारे मुंह से नारायण, राम या श्याम निकल जाए। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम से ज़्यादा राम के नाम में ताकत है, रामायण में है। वो उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि राम जी एक बार जब राम सेतु बन रहा था तो उसमें पत्थर डालते हैं तो उनका पत्थर नहीं तैरता। हनुमान जी ये क्रीड़ा देख रहे होते हैं, राम जी बड़े उदास होते हैं कि मेरा पत्थर नहीं तैरा। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम जी, आपसे ज़्यादा आपके नाम में ताकत है, इसीलिए आपके नाम के पत्थर तैर रहे हैं। जिसे आप अपनाते हैं वही तो तरता है, जिसे आप फेंक देते हैं वो थोड़ी तरता है। उस पत्थर को आपने फेंक दिया, इसलिए वो तरा नहीं, और जो बाकी सारे पत्थर तैर रहे हैं उन पर आपका नाम है, उनको आपने अपना लिया। तो इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के नाम को हमेशा स्मरण रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में हम जो भी कर्म करें उसमें जितना हो सके उतना अच्छे कर्म करें और धर्म का पालन करें। तो चलिए, हमारी भगवत चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।